सवाल नंबर 1, गर्मियों में पाचन तंत्र को सही रखने के लिए क्या खाएं? दरअसल अपच एक सामान्य समस्या है जो साल भर किसी भी समय हो सकती है। गर्मी और उमस से शरीर में पानी की कमी हो जाती है, जिससे कब्ज और अन्य पाचन संबंधी समस्या हो सकती है। इससे लोगों को पेट में फूलन, गैस और पेट दर्द जैसी शिकायत होती है। जब शरीर में पानी की कमी हो जाती है तो पाचन तंत्र धीमा हो जाता है, जिससे शरीर खाने को पचाने और गंदगी बाहर निकालने में मुश्किलों का सामना करता है। गर्मियों में यह दिक्कत ज़्यादा हो जाती है। अब आइए जानते हैं कि गर्मियों में पाचन तंत्र को सही रखने के लिए क्या खाना चाहिए। जैसे दही प्रोबायोटिक का एक अच्छा सोर्स है जो पेट के बैक्टीरिया के स्वस्थ संतुलन को बनाए रखने में मदद कर सकते हैं। प्रोबायोटिक से पाचन में सुधार करने और सूजन और कब्ज के लक्षणों से छुटकारा पाने में भी मदद कर सकते हैं। इसके अलावा खीरे में पानी मौजूद होता है जो आपकी पाचन शक्ति को सुधारता है। इसके अलावा खीरे में फाइबर भी होता है जो आपकी डाइजेशन को बेहतर बनाता है। इसके साथ ही अनार में पोषक तत्व जैसे कि विटामिन सी, विटामिन के साथ साथ फाइबर भी होता है जो पाचन संबंधी समस्याओं को कम करने में मदद करता है। इसके अलावा पपीते में पपेन नामक एंजाइम होता है जो प्रोटीन को टूटने में मदद करता है और पाचन को आसान बनाता है। इसके अलावा पपीता अम्ल को कम भी करता है जो आपको एसिडिटी से बचाता है। इसके अतिरिक्त जौ का सत्तू भी पाचन को सहज बनाता है और पेट में अम्ल के स्तर को कम करता है। जौ के सत्तू में फाइबर और विटामिन सी की मात्रा भी होती है जो आपके पाचन तंत्र के लिए अधिकतम लाभदायक होती है। इसके अतिरिक्त तरबूज में पानी की मात्रा अधिक होती है और यह फाइबर से भरपूर होता है। उच्च जल सामग्री शरीर को हाइड्रेट रखने में मदद करती है, जबकि फाइबर नियमित मल त्याग को बढ़ाता है। इनमें लाइकोपीन भी होता है जो एंटीऑक्सीडेंट जो पाचन तंत्र में सूजन को कम कर सकता है। इसके साथ ही पुदीना एक प्राकृतिक पाचन सहायता है जो पेट को शांत रखने और पाचन तंत्र में सूजन को कम करने में मदद कर सकता है। यह मितली और अपच के लक्षणों को दूर करने में मदद कर सकता है। सवाल नंबर 2, पाचन तंत्र को सही रखने का आयुर्वेदिक तरीका क्या है? दरअसल अगर आपका पाचन तंत्र कमज़ोर है तो यह आपको कई गंभीर बीमारियों के खतरे में डाल सकता है। पाचन क्रिया में जब गड़बड़ आ जाती है तो कम भूख लगना, सीने में जलन, पेट के ऊपरी भाग में सूजन, थकावट जैसे लक्षण नजर आते हैं। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे तनाव में रहना, जल्दी जल्दी खाना, सही से चबाकर खाना न खाना, ज़्यादा मसालेदार खाना, ज़्यादा कैफीन या चॉकलेट का सेवन करना। ऐसे में इन समस्याओं को दूर करना बेहद ज़रूरी है। आयुर्वेद में कुछ ऐसी चीज़ें मौजूद होती हैं जो पाचन शक्ति को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। जैसे सौंफ के सेवन से पाचन क्रिया तंदुरुस्त होती है। इसमें कई ऐसे पोषक तत्व मौजूद होते हैं जो न केवल पेट के निचले हिस्से के दर्द को दूर करते हैं बल्कि पाचन क्रिया को मजबूत करते हैं। ऐसे में आप सौंफ के पानी का सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा धनिया की तासीर ठंडी होती है। यही वजह है कि यह पाचन क्रिया के लिए बेहद उपयोगी है। यह पेट की गर्मी को शांत करता है, साथ ही गैस की समस्या या एसिडिटी की समस्या को दूर करने में सहायक है। आप धनिया के बीज का सेवन पाचन शक्ति को मजबूत करने के लिए कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप पेट की कई समस्याएं जैसे कि पेट में दर्द, सूजन, अल्सर आदि से परेशान है तो एलोवेरा को पानी में घोलकर इसका सेवन कर सकता है। ऐसा करने से समस्या दूर हो सकती है। इसके अतिरिक्त हल्दी एंटीबायोटिक के रूप में काम करती है। दूध के साथ हल्दी का सेवन किया जाए या गुनगुने पानी में चुटकी भर हल्दी को भी मिलाकर इसका सेवन किया जाए तो यह न केवल पाचन तंत्र को मजबूत बनाती है बल्कि पेट की कई समस्याओं को दूर करने में मदद कर सकती है। इसके साथ ही आंवला पेट की समस्याओं को दूर करने में उपयोगी होता है। साथ ही आंवले से पाचन तंत्र को मजबूत किया जा सकता है। सुबह उठकर आंवले के पाउडर को पानी में घोलकर सेवन करें। ऐसा करने से पाचन शक्ति मजबूत करने में मदद मिलेगी। सवाल नंबर 3, पेट की आंतों को मजबूत करने के लिए क्या खाना चाहिए? दरअसल आंत हमारे शरीर का महत्वपूर्ण हिस्सा है। हम जो भी खाते हैं वो पचने के बाद आंतों से होकर ही गुजरता है। हमारे पचे हुए भोजन का अंतिम हिस्सा आंतों में अपशिष्ट पदार्थ के रूप में तब तक जमा रहता है जब तक कि उसे मल के रूप से शरीर से बाहर ना निकाल दिया जाता है। यही कारण है कि आंतों का स्वस्थ होना बेहद आवश्यक है। हमारे शरीर में आंत आहार नली का ही एक भाग है जो कि पेट से गुदा तक फैली होती है। इसलिए इसके अस्वस्थ होने का सीधा असर हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है। आंखों को स्वस्थ रखने के लिए आप कुछ उपाय कर सकते हैं, जैसे जो व्यक्ति अपने दिनचर्या में सुस्ती भरा जीवन व्यतीत करता है उसके आंत के खराब होने की संभावना अधिक हो जाती है। लेकिन यदि आप नियमित रूप से योग व व्यायाम करेंगे तो आपके पाचन तंत्र की समस्या आपसे मीलों दूर रहेगी। कुछ समय के लिए शाम और सुबह टहलना बेहद फायदेमंद होता है। आंतों को दुरुस्त रखने के लिए कम से कम 20 मिनट हर दिन किसी जोरदार तरीके को
चुनकर व्यायाम करें। इसके अलावा वसायुक्त और संसाधित खाद्य पदार्थों से दूर रहे। यह कब्ज और अन्य पाचन समस्या को जन्म देती है। इसलिए आपको चाहिए कि आप अपने आहार में ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर की मौजूदगी वाले खाद्य पदार्थों को सम्मिलित करें। इसके लिए कई सब्जियां या फल के साथ साथ कई प्रकार के अनाज और खजूर इत्यादि भी काफ़ी मददगार साबित होते हैं। दरअसल हमारे आंतों के सुचारू रूप से काम करने में मददगार होता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ फिटनेस बार और जूस ड्रिंक की तरह अपेक्षाकृत स्वास्थ्य नाश्ते और आंतों के लिए कार्य में बाधा उत्पन्न करता है। इसके अतिरिक्त अगर आप फाइबर की अधिक मात्रा में लेते हैं और इसके साथ साथ पर्याप्त पानी नहीं पीते तो आपकी आंतों को नुकसान हो सकता है। इसलिए इन स्वस्थ अनाजों सब्जियों के साथ पानी की उचित मात्रा लेना कभी नहीं भूलना चाहिए। इसके अलावा हर समय खाते रहने की आदत आंतों के स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं होती है, क्योंकि आंतों को साफ बैक्टीरिया और अपशिष्ट मुक्त करने के लिए पाचन को आराम देने की ज़रूरत होती है। हर 2 घंटे के बाद कुछ मिनट के लिए आपकी आंतें मौजूद चिकनी मसल पाचन तंत्र के माध्यम से बैक्टीरिया और अपशिष्ट को बाहर निकालती है, लेकिन खाते समय यह प्रक्रिया रुक जाती है। इसलिए आंतों को स्वस्थ रखने के लिए 2 भोजन के बीच थोड़ा सा अंतराल होना जरूरी होता है। सवाल नंबर 4, सबसे जल्दी पचने वाले भोजन कौन से हो सकते हैं? दरअसल दलिया या खिचड़ी आसानी से पचने वाले भोजन है और इनमें अधिक कैलोरीज भी नहीं होती है। दलिया और खिचड़ी दोनों में ही लगभग 100 से 150 कैलोरी होती है, जो कि वजन कम करने के लिए भी कारगर है। इन दोनों को और हेल्दी बनाने के लिए इसमें बीन्स, गाजर, शिमला मिर्च, प्याज जैसी सब्जियां डालें। इन सब्जियों से फाइबर की मात्रा बढ़ जाती है और फाइबर रिच फूड वजन कम करने में काफ़ी मददगार भी होते हैं। इसके अलावा फॉर्मेटिव फूड जैसे इडली, डोसा और पोहा आसानी से पच जाते हैं। साथ ही वेट लॉस में मदद भी करते हैं। फॉर्मेटिव फूड को लंच या डिनर में शामिल करने से सेहत को फ़ायदा मिलता है। रागी इडली, रागी डोसा या सूजी डोसा या वेजिटेबल पोहा बना सकते हैं। इन सभी फूड्स में प्रोबायोटिक्स पाया जाता है, जो आपके डाइजेशन सिस्टम के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा लंच के समय आप बथुआ रायता जरूर लें। बथुआ एक सेहतमंद हरी सब्जी है जिसमें आयरन, कैल्शियम, विटामिन ए और विटामिन बी पाया जाता है। बथुआ कब्ज के लिए कारगर है। साथ ही जब इसे दही के साथ लिया जाए तो यह वेट कंट्रोल में मदद करता है। यह सभी फूड्स पचने में आसान है और पेट को दुरुस्त रखने में कारगर है। इन फूड्स में कैलोरी कम होती है, जिससे वजन नियंत्रण में रहता है। इसके साथ ही स्नैक्स में आप भुने मखाने, भुना चना, घर में बने पॉपकॉर्न या अंकुरित मूंग चाट खा सकते हैं। सर्दियों में आप शकरकंदी की चाट भी खा सकते हैं। इससे न सिर्फ वजन कंट्रोल रहेगा बल्कि आप जंक फूड खाने से भी बचेंगे। सवाल नंबर 5, पाचन को सही रखने के लिए सुबह उठकर क्या खाएं? दरअसल पाचन तंत्र को सही रखने के लिए सुबह उठकर सबसे पहले कुछ चीज़ें खानी चाहिए, जैसे दालचीनी के कई स्वास्थ्य लाभ हैं। यदि आप इसे अपनी सुबह की रसम में शामिल करना चाहते हैं तो इसे शहद के साथ मिलाएं। स्वस्थ रहने के लिए सुबह सबसे पहले शहद और दालचीनी का पानी पिएं। इससे आपको वजन कम करने में मदद मिल सकती है। इसके अलावा माना जाता है कि प्रोटीन से भरपूर बादाम मांसपेशियों के विकास में मदद करता है। बादाम को सुबह कई तरह से खाया जा सकता है, जिसमें रात को पहले भिगोकर रखना भी शामिल है। आप जो भी स्मूदी चुनें उसे पीने से पहले उसके ऊपर बादाम होना चाहिए। भीगे हुए बादाम खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करते हुए अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं। इसमें फोलिक एसिड की मात्रा होती है, जो पूरे गर्भावस्था में बच्चों के मस्तिष्क को विकसित करने में मदद करता है। इसके अतिरिक्त पपीते से पेट और रोग प्रतिरोध क्षमता दोनों को फायदा होता है। पपीते का स्वादिष्ट फल वास्तव में आपके पाचन तंत्र के लिए बहुत अच्छा होता है। पपीता फल विटामिन, फाइबर और फोलेट का अच्छा सोर्स है। यह आपके लीवर को डिटॉक्सिफाई करता है और कैंसर और हृदय रोग जैसी स्थितियों के अनुबंध के जोखिम को कम करता है। इसके अतिरिक्त यह मधुमेह रोगियों के रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है। इसके साथ ही नींबू पानी न केवल वजन कम करने में मदद करता है बल्कि कई अन्य स्वास्थ्य लाभ भी प्रदान करता है। सुबह खाली पेट गर्म पानी में थोड़ा सा शहद, आधा नींबू का रस और थोड़ी सी दालचीनी मिलाएं। यह पेस्ट सुबह आपके पाचन तंत्र को पुनर्जीवित करके पाचन में सहायता करता है। नींबू शरीर से विषाक्त पदार्थों को निकालता है। यह आपके शरीर में उचित पाचन को बनाए रखता है। सवाल नंबर 6, पाचन तंत्र को कमजोर करने वाली चीज़ें कौन सी होती हैं? दरअसल पाचन तंत्र कमजोर होने के कई कारण या वजह हो सकती है, जैसे खान पान की गलत आदतों के कारण पाचन शक्ति कमजोर हो सकती है। जब व्यक्ति अपनी डाइट में जंक फूड या अधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स जोड़ लेता है तो इससे पाचन तंत्र प्रभावित होता है। इसके अलावा ज़्यादा मात्रा में चीनी का सेवन, नमक का सेवन या वसायुक्त आहार खाने से भी पाचन शक्ति कमजोर हो सकती है। ऐसे में व्यक्ति को अपनी डाइट में जरूरी पोषक तत्वों के साथ जंक फूड, ज़्यादा नमक, चीनी आदि से दूर रहना चाहिए।
इसके अतिरिक्त ओवर ईटिंग के कारण भी पाचन शक्ति कमज़ोर हो सकती है। हम आपको बता दें कि अगर हम ज़्यादा भोजन खाते हैं तो वह लंबे समय तक हमारे पेट में रहता है। ऐसे में वह वसा में बदल सकता है। साथ ही भोजन को टूटने और ठीक से पचाने में भी रुकावट ला सकता है, जिसके कारण व्यक्ति को एसिड रिफ्लेक्ट, उल्टी, मितली जैसी समस्या का सामना करना पड़ता है। ऐसे में ओवर ईटिंग से बचना चाहिए। इसके अलावा जब व्यक्ति पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं पीता है तो व्यक्ति के शरीर में डिहाइड्रेशन की समस्या हो सकती है, जिसके कारण पाचन शक्ति कमज़ोर हो सकती है और व्यक्ति को कब्ज, गैस्ट्रिक्स और एसिड रिफ्लक्स जैसी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में व्यक्ति को दिन में 8 से 10 गिलास